तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले खान सर द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बात करने वाले। बाकी 2 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में या वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 3 देखने वाले हैं, यानी कि 2 चेक करा चुके हैं, 3 देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये खान सर द्वारा तैयार किया गया टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना है। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में पूछा गया, तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के नए कैबिनेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथन, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 2 नंबर में, 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन था। तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर हो जाएगा श्री मेटंग सिन्हा अलबुबिया हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 3 नंबर में, तो 3 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के नारे में शामिल नहीं था। तो कौन सा आज़ाद हिंद फौज के नारे में शामिल नहीं था, तो ये हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शामिल था आज़ाद हिंद फौज के नारे में, यानी कि जैसे कि जय हिंद ये भी शामिल था, और दिल्ली चलो ये भी शामिल था। मतलब आज़ाद जब हुआ था देश तो उसमें ये सब शामिल था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तीनों शामिल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर में, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। तो पंजाब का महाराजा कौन था, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा दिलीप सिंह, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर में पूछा गया था चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर में, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। तो जिसे वर्ष 1986 में किया गया था, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी जैव मंडल, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7 नंबर में, तो यहाँ पर 7 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। तो ईरान का मुद्रा का नाम हो जाएगा रियल, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर में पूछा गया तो मुद्रा की स्थैतिक कार्य है। तो मुद्रा की स्थैतिक कार्य क्या हो जाएगा, तो मूल्य का मापन का प्रभाव, यानी मापन पर प्रभाव, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो 9 का देख लीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया गया था। तो 100 ग्राम कम होने पर इसे मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो किसे कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट को, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, यानी तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर में पूछा गया था 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप के में समग्र आपूर्ति होती है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C+S, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 11 नंबर में, आजीवन शब्द का मतलब में कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो ये अव्ययभावा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर में पूछा गया था, 12 नंबर में पूछा गया था हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो दृष्टिकोण कौन सा, तो अयहूदी का विरोध ये भी था, जातीय शोषण यानी कि ये भी था, सोपान ये भी था, और नॉर्डिक आर्य श्रेष्ठता ये भी था। तो ये हो जाएगा ए बी और सी, यानी कि तीनों ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर में,
तो यहाँ पर 13 नंबर में पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर 14 नंबर में पूछा गया था राज्य विधानसभा परिषद की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों में से दूसरा स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान हो जाएगा महाराष्ट्र, और पहले स्थान पूछे तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और बिहार में कितना है, तो बिहार में 40 है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बिहार का आपको याद रखना है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, ये आपको याद रखना है। तो 15 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है, तो किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी को, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर में पूछा गया था, 16 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है, तो किस राज्य को माना जाता है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बिहार को। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बिहार को आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो चलिए 17 नंबर पूछा जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारियों शहीद हुए थे, तो यह कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, यानी 17 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से स्थानों पर विचार करें, यानी कि निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर उपयुक्त में कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर ए में है रोहतास में पायरुवेट सबसे सर्वाधिक है, पायरुवेट का सर्वाधिक भंडार है। तो 2 नंबर में है चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं। और 3 नंबर में है सोने का भंडार जमुई के जिले में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करो तो यहाँ पर देख लीजिए 18 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में तीनों हो जाएगा, तीनों अपने आप में बराबर सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर में पूछा गया था, तो 19 नंबर में पूछा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों वचनों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया नारा नहीं है, तो ये जय जवान जय किसान हो जाएगा। ये दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। या ऑप्शन बी में आराम हराम, तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ये तीनों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में पूछा गया था किस मध्यकालीन संत के विरोध ग्रंथ पंथ परीक्षा है, तो कौन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, यानी दादू हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 21 नंबर में पूछा गया था एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है, तो एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर में पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल नहीं हुआ था, तो कौन सा देश इसमें से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 23 नंबर में, तो 23 नंबर में पूछा गया था बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे, तो अति विरल वन किस क्षेत्रफल में मिलेंगे, तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में पूछा गया था भारतीय संविधान की व्यवस्था करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है, तो अंतिम संस्था कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी, यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर में मुंह से फूलने वाले गुब्बारों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज को दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कई धनराशि 2 वर्षों में
इतना हो मतलब इतना गुना हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से बनाकर मिला लेना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर में, इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है, तो इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गैरिबॉल्डी को, यानी कि गैरिबॉल्डी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर में पूछा गया था विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुंग ला टनल का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी 2 8 18 2, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था लबाज की राजधानी है, तो लबाज की राजधानी कहाँ पर है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर बोलीविया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था 32 नंबर में पूछा गया था मैंग्रोव जंगलों के विश्व में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के हरियाणा पंजाब बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं, यानी पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य कार्य सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से किस में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में पूछा गया था विस्थापन समय का ग्राफ ढालन देता है, तो ढालन किस प्रकार देता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वेग की तरफ, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 35 नंबर में किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो 35 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुन आक्रमण के, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में पूछा गया था अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में, यानी यहाँ हो जाएगा मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, तो समुद्र में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित में से है, तो कितना रुपया है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 95 लाख, यानी कि 95 लाख रुपया हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर में पूछा गया था टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की है, तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की है टाटा ने, तो ये हो जाएगा टाटा पंच, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 39 नंबर में, तो 39 नंबर में पूछा गया था वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप किसने जीती थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 39 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर में पूछा गया था, तो 40 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो इसमें कौन सा प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा पायरीन अग्नि शामक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था गुर्दा का कार्यात्मक इकाई है, तो गुर्दा का कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में पूछा गया था 42 नंबर में यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर 43 नंबर पूछा गया था स्वचालित वाहनों में द्रव चालित
ब्रेकों का इस्तेमाल मतलब वस्तुत किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो किस नियम का सीधा और अनुप्रयोग है? तो ये पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा, यहाँ पर मात्रा हो जाएगा, में परिवर्तन होगी? तो किस मात्रा में परिवर्तन होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था 45 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो विपक्षी नेता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो उससे कम 6% वोट हासिल हो, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर में मैथ से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर। बाकी आप अच्छे से देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था 47 नंबर में, कुछ खा लो, यहाँ पर कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 47 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी अनिश्चयवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है। तो अति खनिज घनत्व का परीक्षण किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 नंबर में पूछा गया था, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इनमें से कौन सा सर्वोच्च मोदी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये हो जाएगा सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर में पूछा गया था, उच्च न्यायालय किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय का, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी 1 का 1 हो जाएगा, 2 बी का बी हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए वक या स्वतंत्रता अधिकार, तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा, यानी बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 हो जाएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 27 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में पूछा गया था 52 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? यानी कि किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो 52 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटल को, यानी कि ऑप्शन डी सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर में पूछा गया था, हार्मोन का उदाहरण है। तो हार्मोन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर में पूछा गया था 54 नंबर में, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर में लगे सागर तट को यहाँ पर खाली स्थान कहते हैं। तो सागर तट को क्या कहते हैं? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर में पूछा गया था, श्रेणी 1 + x - 2 का प्रसारण है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मतलब कि फॉर्मूला उठाकर पूछ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 56 नंबर में पूछा गया था, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये सूचना का अधिकार हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार 2005 में आया था, जो नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो इसे आप याद रखना है, बाकी सभी शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 57 नंबर में पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 के तहत, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था,
गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था, ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के ईडी और उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 60 नंबर में, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन था? यानी कि सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन था? तो आपको बता दें, पहले जान लेते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। तो इसका प्रथम महिला न्यायाधीश कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा 60 का राइट आंसर हो जाएगा सुश्री रेखा दोषित, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 60 नंबर में पूछा गया था आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 63 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? नहीं की जाती है, यहाँ पर नहीं की जाती है। तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के विधानसभा अध्यक्ष एवं सदस्य का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 64 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए 64 का राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड मोटेल अमेरिका, यानी कि क्लाउड मोटेल अमेरिका नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 65 नंबर में पूछा गया था गर्मी के दिनों में के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से मतलब समृद्धि के कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो ये हो जाएगा बाष्पीकरण कारण है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 66 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? तो अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो ने, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 67 नंबर में पूछा गया था किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो हार्ड करेंसी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है विकसित देश का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा देश कैसा, मतलब कैसा देश है, विकसित या अविकसित, कैसा है, विकासशील तो कैसा है, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 68 नंबर में पूछा गया था निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ पर यही पूछा गया था। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहा समिति, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर में पूछा गया था आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो साइक्लिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हेल्थेव, यानी कि हेल्थेव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 70 नंबर में पूछा गया था लेक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है। तो लेक्राइमल ग्रंथि किसको स्रावित करती है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आंसू को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 71 नंबर में पूछा गया था DNA का डबल हेक्सिंग मॉडल किसने दिया था? तो इसका डबल हेक्सिंग मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया था, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 72 नंबर में पूछा गया था। तो 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक चौथी बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 73 नंबर में पूछा गया था आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है? तो कितने रुपए
तक कवरेज प्रदान करती है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति मतलब प्रति वर्ष प्रति परिवार में 5 लाख, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अच्छे से मिला लेना एक बार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 75 नंबर में पूछा गया था चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो 75 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्रध्वनिक तरंगे, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 76 नंबर क्वेश्चन में सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है। तो दर्द निवारक दवा इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटामिनोफेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 77 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका मैथ से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर 20 दिन हो जाएगा, बाकी आप बना लेना अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 78 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो ये कौन सी समिति कार्य करती है इसके आधार पर? तो ये हो जाएगा लोक लेखा समिति, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था 79 नंबर में GEM क्या है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 80 नंबर में पूछा गया था जब एक वस्तु के मूल्य 20% की कमी की जाती है तो उनकी बिक्री 20% वृद्धि होती है। सो राजस्व पर कुल प्रभाव क्या था? तो कुल प्रभाव क्या था? तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो 44% वृद्धि हो जाती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 81 नंबर में पूछा गया था पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो पीत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा सेम पित्रेदा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 82 नंबर में पूछा गया था गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 83 नंबर में पूछा गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, यही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय वितरण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 85 नंबर में सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो सिंधु नदी द्वारा कौन सी दर्रा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहार दर्रा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 86 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो 170 देशों में कौन काम करती है? तो ये हो जाएगा UNDP, यानी UNDP ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 87 नंबर में पूछा गया था ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था 88 नंबर में OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्टिकल मार्क ऑक्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर में पूछा गया था। तो 89 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है। तो किस गांव में विकसित किया जा रहा है। तो 89 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाए ठाणे महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 90 नंबर में, झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रीमती राबड़ी देवी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए गए गोले का पृष्ठ के निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1/1/2 गुना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से भी प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक इसमें शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक कारक शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा संगठन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 93 नंबर में पूछा गया था, धर्म संवेदी ग्राही किस अंग में से पता लगाता है। तो किस अंग से पता लगाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक से, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 94 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी है। तो कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी है। तो ये हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 95 नंबर में पूछा गया था, एक किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएगा किसानों के भंडार रसद को आसान बनाने के लिए, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था, चूज द करेक्ट मतलब पेसिज वॉइस पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था 97 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धाराएं अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो कौन सा महाधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फा स्ट्रीम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, आपको याद रखना, ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 98 नंबर में, सावन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। तो सावन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 99 नंबर में पूछा गया था, महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रज्मनामा निम्न में से किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी का, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो यहाँ पर पूछा गया था, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो ये हो जाएगा खाने वाला सोडा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेट यहाँ पर 2 सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।